थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंशियल मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। नमस्कार, मैं हूं नीरज निर्भीक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा, कुछ समझ आया? अगर नहीं तो चलिए समझाते हैं। इस खबर का मुख्य केंद्र भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा में पेश किया गया एक सब्स्टिट्यूटिव मोशन है। इस प्रस्ताव के जरिए उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। निशिकांत दुबे ने मांग की है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म किया जाए और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। भाजपा सांसद का आरोप है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं और सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमले के बीच राहुल ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वह डरेंगे नहीं और किसानों के हक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अगर देखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में यह लड़ाई अब नीतिगत मतभेदों से बढ़कर सदस्यता छीनने और बैन लगाने तक पहुंच गई है। लेकिन किसी सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग करना एक गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया है। इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना संसदीय परंपराओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण संकेत भी है। अगर आरोप गंभीर हैं तो उनकी जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर। लोकतंत्र का पहिया तभी सही चलता है जब निष्पक्ष मजबूत हो। बार बार सदस्यता खत्म करने की धमकियां या प्रस्ताव कहीं न कहीं सदन में असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश जैसा प्रतीत होता है। एक तरफ राष्ट्रवाद और सेना के मनोबल की दुहाई है तो दूसरी तरफ किसानों का मुद्दा। असलियत यह है कि इस सियासी दंगल में अक्सर आम आदमी के बुनियादी मुद्दे यानी कि महंगाई, बेरोजगारी हेडलाइन से गायब हो जाते हैं। अंततः किसी को चुनाव लड़ने से रोकना या सदस्यता छीनना केवल किसी सांसद की मांग पर नहीं बल्कि कानून और कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी जज होती है।